Hello students, welcome back to our channel Concept Era। यहाँ लर्निंग होती है सिंपल, क्लियर एंड इफेक्टिव। अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज़ को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं, तो आइए मेरे साथ चलते हैं। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करिकुलम वीडियो। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको बिजनेस स्टडीज़ को किस तरीके से कवर करना है और कौन से चैप्टर में कितनी वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितना टाइम लेने वाला है और आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कैसे करने वाले हैं। तो आइए हम फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बिजनेस स्टडीज़ है 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट है आपका, 80 मार्क्स की थ्योरी है एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करनी है एज पर द CBSE इंस्ट्रक्शन। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। पहले हम चलते हैं 80 मार्क्स की थ्योरी स्ट्रैटेजी पर। थ्योरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग टू द CBSE सिलेबस एंड करिकुलम वी हैव 12 चैप्टर्स। हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं जिसमें हमें 1 बाय 1 चैप्टर्स को कवर करना है। अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर में मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड हाउ द मैनेजमेंट वर्क। और इसमें हमें लगने वाली है कम से कम 4 to 5 क्लासेस। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैप्टर वाइज मैं आपको थ्रू आउट करिकुलम के साथ लेकर चलती रहूँगी थ्रू आउट द ईयर। और इसकी अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो ये वेटेज होने वाली है 5 to 6 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें जनरली जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वो आता है 3 मार्क्स का और 1 से 2 इसके MCQ आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, उनको हम रीड करेंगे। उसके बाद FW टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स एंड 7 टेक्निक्स दी हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर कंपैरेटिवली थोड़ा लेंदी है और ये 10 to 12 क्लासेस को लेकर जाता है। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, इसमें से 1-6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। Either it can be case study or direct question, that's up to the CBSE board and 1 or 2 MCQ इसमें आपको मिलेंगे। तो इसकी जो ओवरऑल वेटेज बैठती है वो 6 to 7 मार्क्स की बैठती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आप ये सीखने वाले हैं कि हमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, सोशल, जनरल, लीगल, उन सारी चीज़ों का जो इफेक्ट है वो हमारे बिजनेस पर कैसे आता है। और ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इट विल टेक ओनली 3 to 4 क्लासेस एंड इसकी जो वेटेज है वो है 5 to 6 मार्क्स की। 1 or 2 MCQ एंड 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कंपल्सरी आता ही आता है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड POSDC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड controlling. If we are talking about the planning chapter will take 5 to 6 classes and the weightage is 6 to 7 marks approximately. इसमें हमें एक बड़ी केस स्टडी आती है एंड ज़्यादातर वो केस स्टडी 6 मार्क्स की होती है। नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग को हम कंप्लीट करेंगे 5 और 6 क्लासेस में और 7 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 2 से 3 MCQ होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्टिंग। ये भी चैप्टर कंपैरेटिवली लेंदी चैप्टर है और 7 to 8 क्लासेस इट विल टेक एंड 6 to 7 मार्क्स अगेन। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जनरली बोर्ड हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ही देता है, बहुत कम होता है कि इसमें हमें कोई केस स्टडी मिलती है। और इसकी अगर मैं वेटेज की बात करती हूँ तो दिस इज़ 5 to 6 मार्क्स एंड अप्रॉक्सीमेट 4 क्लासेस में ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाता है। देन हमारे पास सेकेंड बुक स्टार्ट होती है, बुक का सेकेंड पार्ट
सेकेंड बुक जिसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस, वो स्टार्ट होता है। बिजनेस फाइनेंस में आपका 9th चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे अगस्त में एंड इट विल टेक 7 to 8 क्लासेस, और 7 to 8 मार्क्स का ये सेपरेट चैप्टर आता ही आता है स्टूडेंट्स। इसकी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका इसमें मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब वो और में चॉइस में आए या डायरेक्ट आए, वी कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है। एंड इसी के साथ इसी का सेकेंड चैप्टर है पार्ट 2 फाइनेंशियल मार्केट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्टॉक मार्केट, स्टॉक रिएक्शंस, सेबी, ये सारी चीज़ें। और इसमें भी 7 to 8 क्लासेस अप्रॉक्सीमेट लगेंगी, और इसकी जो वेटेज है वो 6 to 7 मार्क्स है। इसमें जनरली जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और चॉइस में भी आता है। हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट्स अ क्वाइट लॉन्ग चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है हमारे लिए। और इसको भी हम स्टार्ट करेंगे सितंबर में, और 10 to 12 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक। और इसकी जो वेटेज है वो है 7 to 8 मार्क्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, 1 से 2 MCQ आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर में, और इट विल टेक 8 to 9 क्लासेस, क्योंकि इसको ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल वाइज बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, और बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी है, 7 to 8 मार्क्स। इसमें कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, MCQ भी आ जाते हैं, और मोस्टली इसमें केस स्टडी आती ही आती है। एक केस स्टडी हो जाती है बहुत बार 4 नंबर में, और 3 नंबर में कई बार हम लोग को एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, MCQ मिल जाता है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ कि हमें बिजनेस स्टडीज़ के प्रोजेक्ट में कैसे वर्क करना है। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, 80 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। और फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए, आपको 80 मार्क्स में से पासिंग मार्क्स दैट इज़ 27 वो आपको सेपरेटली स्कोर करने हैं, और ये जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स सेपरेटली स्कोर करने हैं, ठीक है। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है 11th 12th में आने के बाद कि शायद दोनों को मिलाकर अगर हमारे मार्क्स आ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। नहीं, दोनों में सेपरेटली पास होना आपका कंपलसरी है। प्रोजेक्ट होता है हमारा 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स 12 मार्क्स की आपकी फाइल होती है और 8 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। इस तरीके से ये है हमारे पास प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। अब ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है, लेकिन मैं आपकी टेंशन दूर करती हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है, दैट्स ओनली 1 प्रोजेक्ट। और वो जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा वो ऐसा बनाना होगा आपका प्रोजेक्ट जिस टॉपिक में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, सबसे ज़्यादा फैमिलियर हैं, जो चैप्टर आपका फेवरेट है, आप उस चैप्टर पर अपना प्रोजेक्ट बनाइएगा। जैसे हमारा प्रोजेक्ट 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा हट ऑप्ट कर सकते हैं, डोमिनोज ऑप्ट कर सकते हैं, डी मार्ट, रिलायंस ट्रेंड्स, जो भी आपके नियर बाय हो। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई होती है कि वहाँ पर मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ वर्किंग होने चाहिए। आपको वहाँ पर जाना है, उन एम्प्लॉयज़ से सर्वे करना है। सर्वे के 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चंस आप पहले प्रिपेयर करके ले जाइए, उनकी प्रिंट आउट आप ले जाइए, और आप जब उनसे बात करें उनका नाम लिखें, उनका डेजिग्नेशन लिखें, और उनसे वो क्वेरी फटाफट आप पूछते जाइए। इट विल टेक हार्डली 5 minutes विद पर एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग सर्वे कीजिए, फिर आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी कीजिए। फिर आपको अपनी फाइल में ये शो करना है कि जो 14 प्रिंसिपल फ़ेओल ने दिए हैं, एक्चुअली दीज आर अप्लाइंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, विच परसेंटेज इट हैज़ अप्लाइड, ठीक है। प्रोजेक्ट 2 में अगर हम आते हैं,
हमारा प्रोजेक्ट 2 होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको बताना है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स के चलते हुए जो बिजनेस पर इम्पैक्ट्स आते हैं वो बताने हैं आपको, और एक कोई भी रियल बेस्ड प्रॉब्लम एनवायरनमेंट से रिलेटेड उठानी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चाइल्ड लेबर का आप एक टॉपिक उठा सकते हैं। आप चाइल्ड लेबर पर पॉलिटिकल, लीगल जितने भी रूल्स बने हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रॉज हैं, कॉन्स हैं, हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, आप उस केस स्टडी को करते हुए एक फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर आप एक सेकेंड टॉपिक ले सकते हैं, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन पास्ट 30 to 40 ईयर्स। आपको ये दिखाना है कि 30 to 40 ईयर्स पहले वुमेन की क्या स्टेज थी, वो कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करती थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, डोमेस्टिक वायलेंस था या ये था, और उसके बाद जो चेंज होता हुआ आया उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट्स भी दिखाने हैं। क्योंकि 40 ईयर्स बैक, 30 ईयर्स बैक अगर हम जाते तो जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कम थी। आज फीमेल्स के बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है जिससे वो अपना काम जल्दी करती हैं और उस काम के साथ वो अपने वर्क को बैलेंस करती हैं। तो ये आपको पूरा रोल वुमेन का दिखाना है और आपको इस पर एक केस स्टडी लेते हुए फाइल बनानी है। या आप और भी कोई प्लास्टिक से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी एक रीसेंट लाइव टॉपिक ले सकते हैं और आप उस पर अपनी फाइल बना सकते हैं। प्रोजेक्ट 3 आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एंड बिलीव मी दिस टॉपिक इज माय फेवरेट टॉपिक। आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। जैसे मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सोप, शैम्पू, कॉस्मेटिक, मैगी, ब्ला 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 एंड ब्ला, मोबाइल फ़ोन, टीवी, कुछ भी आपको अपनी ब्रांड नेम के साथ उसको लॉन्च करते हुए अपना एक बिजनेस प्लान अपनी फाइल में शो करना होता है, जहाँ पर आप उसकी ब्रांडिंग भी करते हैं, लेबलिंग भी करते हैं। पैकेजिंग करने से मतलब आप उसको बताते हैं कि अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो ये मेरे बिजनेस का नाम होगा, ये ब्रांड होगी, ये पैकेजिंग होगी, ये सब कुछ होगा। और ये प्रोजेक्ट बच्चों के लिए बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत अच्छा होता है। और मैं हमेशा अपनी क्लास में सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप अपने इस फैमिली बिजनेस को अपने फाइल में ले आइए। उससे क्या होता है कि बच्चे को प्रॉपर नॉलेज होती है उसके बारे में, वो फैमिलियर होता है। तो जब हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर कोई भी क्वेरी करता है तो उस समय पर स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत अच्छे आंसर्स आते हैं और वो रियल बेस्ड आंसर्स होते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी आंसर को फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाला जो टॉपिक होता है बच्चों के लिए बहुत फ्रेंडली टॉपिक होता है, बहुत अच्छा टॉपिक होता है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट 4, दैट इज अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में आपको NSE, BSE, OTCI इन सब की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सेबी की नॉलेज होनी चाहिए, करंट एरा में क्या चल रहा है पिछले, और जो ये अब हमारी स्टॉक मार्केट है और MCX मार्केट है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन आपको प्रोजेक्ट कोई भी एक बनाना है, किसी भी एक प्रोजेक्ट को आप फैमिलियरली लेकर बना सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे 1 by 1 मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल यहाँ पर प्रॉपरली शो करूंगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो बी विद अस और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूँ, चैप्टर 1 मैनेजमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो बी विद अस। थैंक यू सो मच।